हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBK स्टडी। आज मैं आप सबको क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। जीव विज्ञान पहला चैप्टर जीवों में जनन। देखिए ये जो सारे टॉपिक मैंने लिखे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक मैंने लिखे हैं वो सारे टॉपिक मैंने बहुत सारी बुक्स से लिखा है और अच्छे से हम आप सबको अच्छे से बताएंगे ताकि आप सब इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा सा इसको लिख सकें, है ना। तो पहले चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है। बायोलॉजी को ही जीव विज्ञान कहते हैं। तो व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डिफिनेशन क्या है, तो हम आपको जीव विज्ञान की परिभाषा बताते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं यानी कि जीवों का स्टडी करते हैं वो हमारा बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक है जो बायोलॉजी का प्रयोग, जीव विज्ञान का प्रयोग दो वैज्ञानिक लैमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविनेरस जो कि जर्मन के थे, सन 1801 में इन्होंने प्रयोग किया था, है ना। देखिए जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का प्रयोग दो वैज्ञानिक ने किए थे। एक पहले तो लैमार्क थे, वो फ्रांस से थे, और ट्रेविनेरस वो जर्मन के थे। इन लोगों ने 1801 में बायोलॉजी का प्रयोग किया था। तीसरा आता है बायोलॉजी के जनक अरस्तु जी हैं। ये तो आप सबको पता होगा कि जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो अरस्तु जी हैं। तो अब हम आते हैं चैप्टर जीव में जनन, है ना। जीव में जनन आते हैं। इसमें पहली टॉपिक है जीवन अवधि, लाइफ स्पैन, है। जीवन अवधि क्या होता है इसे हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। देखिए किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। नहीं समझे? देखिए किसी भी जीव का जन्म से लेकर यानी कि जब इंसान पैदा होता है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बीच का जो समय होता है यानी कि उसके बीच में जो वो पढ़ा खेला मतलब कुछ भी किया, पैदा होने से मरने तक के जो इसमें जो मतलब बीच में समय होता है वही हमारा लाइफ स्पेंड कहलाता है यानी कि जीवन अवधि कहलाती है। ठीक है। किसी भी जीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहते हैं। अब प्रजनन आता है। प्रजनन क्या होता है, इसके द्वारा जीवधारी अपने समान संतति को जन्म देता है। इससे जीव प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी सृष्टि में बनी रहती है। देखिए इसका मतलब जो प्रजनन होता है इसके द्वारा जीवधारी अपने समान संतान को जन्म देता है, अपने समान संतान को जन्म देता है और इससे जीव मतलब यानी कि जीव प्रजाति जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी सृष्टि में यानी कि संसार में दुनिया में वो बनी रहती है। तो अच्छे से समझ में आया जीवन अवधि और प्रजनन। आगे चलते हैं जनन। अब देखिए हमने लाइफ स्पैन पढ़ा और प्रजनन पढ़ा, अब आते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। जनन क्या होता है, देखिए जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे जनक होता है स्त्री पुरुष, है ना। तो वही मतलब उन्हीं के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं उन्हीं को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, जीवों में जनन अनिवार्य है क्यों। अब आप सोच रहे होंगे कि जनन तो बता दिया गया, ठीक, लेकिन ये अनिवार्य है, इसकी नीड होती है, ये आवश्यक है, लेकिन क्यों जीवों में जनन ही अनिवार्य है। देखिए इसको बताते हैं हम। जनन एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है, इसलिए जनन जीवों में आवश्यक है।
जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक प्रजाति को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाता है, इसलिए यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने योग्य बनाता है, जिससे सृष्टि में जीव अच्छे जीव रहते हैं, इसलिए जीवों में जनन अनिवार्य होता है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बढ़ता रहता है ना। अब देखिए रिप्रोडक्शन, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। अब आपने जनन जान लिया, वो आवश्यक क्यों है ये भी जान लिया। अब उसके प्रकार देखते हैं। पहले 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, एक क्वेश्चन ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों, यानी कि जो रिप्रोडक्शन है उसकी अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो देखते हैं यहाँ पे हम, जीवों में जनन के लिए लैंगिक विधि को अच्छा माना जाता है। जीवों में जनन के लिए लैंगिक विधि को अच्छा माना जाता है। इस विधि में नर तथा मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है ना। इस विधि में जो मेल और फीमेल होते हैं उनकी युग्मकों का संयुग्मन होता है। संयुग्मन के फलस्वरूप युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। संयुग्मन के बाद जो युग्मनज होता है उससे नए जीव का विकास होता है। और युग्मक तथा युग्मनज निर्माण के समय गुणसूत्रों की जीन संरचना में भिन्नता आ जाने के कारण संतति पूर्ण रूप से अपने जनक के समान नहीं होता है। जैव विकास का आधार संतति में उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं होती है। नहीं समझ में आई है ना। देखिए हम समझाते हैं आपको। युग्मक तथा युग्मनज निर्माण के समय, यानी कि जो युग्मक और युग्मनज है उसके निर्माण के समय गुणसूत्रों की जीन संरचना में भिन्नता आ जाती है, और जो भिन्नता आती है उसी भिन्नता के कारण संतान पूर्ण रूप से अपने माता पिता के समान नहीं होता है। जनक के समान मतलब माता पिता के समान नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जनन की अच्छी विधि कौन सी होती है, लैंगिक जनन होता है। अब आते हैं हम लैंगिक जनन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। लैंगिक जनन इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए ये क्या होता है, वह जनन क्रिया जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं। वह जनन क्रिया जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं, है ना, वो लैंगिक जनन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसकी क्वालिटी देखते हैं, लक्षण देखते हैं क्या होता है। इसमें जनक के रूप में स्त्री और पुरुष भाग लेते हैं। इसमें जनक यानी कि जो यहाँ पे बोला गया है कि वह जनन क्रिया जिसमें 2 जनक भाग लेते हैं। जनक क्या होता है, जनक जो होता है वो हम इस मेल और फीमेल होते हैं, इसमें मेल और फीमेल भाग लेते हैं। फिर दूसरा, इसमें मेल और फीमेल युग्मकों के निषेचन के पश्चात एक नया युग्मनज तैयार होता है। इसमें मेल और फीमेल युग्मकों के निषेचन के पश्चात एक नया युग्मनज तैयार होता है, और यह अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। इसके लक्षण समझ में आ गया आपको। अब देखिए जीवन चक्र की अवस्थाएं, इसका मतलब जैसे हमारी लाइफ है उसकी क्या आवश्यकता है ना, उसको देखते हैं। जीवन चक्र की अवस्थाएं, इसकी 3 अवस्था होती है, किशोरावस्था, जनन अवस्था और जीर्णावस्था। किशोरावस्था क्या होता है, इसको किशोरावस्था जो होता है वो इसका बताते हैं हम इसको, जनन से पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। इसमें किसी भी जीव की बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। किशोरावस्था यानी कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक जो होता है हमारा वो किशोरावस्था होता है, ठीक है। जनन अवस्था क्या होता है, यह जीव की एक ऐसी अवस्था है जिसमें जनन क्रिया करने के लिए जीव सक्षम होता है, समर्थ होता है, पूर्ण होता है। इस काल में लैंगिक अंगों का विकास होता है, ठीक है। जीर्णावस्था, जनन के बाद की अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं। अब ये तीनों हम आपको अच्छे से एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे हम मार्केट से वृक्ष लेते हैं, ट्री खरीदते हैं, उसे जैसे मतलब ट्री लेते हैं तो उसमें जब उसको मतलब
मिट्टी में गाड़ते हैं, उसको लगाते हैं, तो उसका सेवन मतलब उसका पालन करते हैं, यानी कि पोषण करते हैं, पानी डालते हैं, तो वो हरा भरा होता है। जब हरा भरा ये जब तक पानी डालेंगे तब तक वो किशोरावस्था में रहेगा, और जब वो फल देने योग्य हो जाएगा तो वो जनन अवस्था में आ जाता है, और फिर जब वो फल देने के बाद मुरझा जाता है तो वो जीर्णावस्था यानी कि मर जाता है, मृत्यु हो जाती है उसकी। अब देखिए पादपों की जीवन अवस्था, ये तो हुआ जीवन चक्र यानी कि जीवों की, और यहाँ पे पादपों की फल मतलब वृक्ष की, है ना। इसमें इसकी दो अवस्था होती है, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है, यह पादप अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प या फल उत्पन्न करता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे गेहूँ, चना, धान आदि। नहीं समझे? देखिए यह पादप अपने समय में यानी कि अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ये पुष्प या फल पैदा करता है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे गेहूँ है, गेहूँ एक बार उगता है, उसके बाद मुरझा जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर वो नहीं उगता है। दूसरा पॉलीकार्पिक, यह बहुवर्षीय पादप होते हैं जो अपने जीवन काल में बार बार पुष्पों का धारण करते हैं, जैसे आम, अमरूद, सेब, अनार, ये हर बार उगता है ना। अब देखिए दूसरा आता है अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है। ये इतना तो हमने आपको बताया कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बताते हैं। इसको लिखने में मैंने बहुत मेहनत किया है, और मतलब बहुत सारी बुक से मैंने ढूंढ के लिया है टॉपिक, और ये टॉपिक सारी बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम में। अलैंगिक जनन क्या होता है, जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेते हैं। हमने आपको बताया था कि लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। अब इसके आगे हम आपको बाद में बताएंगे, इसके लक्षण हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब आज हमने आपको लाइफ स्पैन, प्रजनन, लैंगिक जनन क्या है, मतलब उसकी अवस्थाएं कितनी होती है, पादपों में उसकी अवस्थाएं कितनी होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इतना मैंने आपको आज इस वीडियो में कवर किया है। और अगले वीडियो में हम इसके आगे का आपको बताएंगे। लेकिन देखिए अगर आपको ये जो है, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं इसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा वैसा नहीं, PDF फ्री में इसका मिलेगा। इसका PDF मैं आपको खुद राइटिंग वाली PDF दूंगी, वो बुक्स वाले PDF नहीं, मैं खुद का PDF बना के आपको दूंगी, और आपको PDF प्रोवाइड करूँगी। आप बस कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे PDF चाहिए। अगर आपको लिखना नहीं है तो आप वैसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसको वीडियो रोक के, लेकिन मैं आपको उसका PDF दे दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी बिल्कुल फ्री में। और देखिए अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, मिस्टेक हो, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं उसको और अच्छे तरीके से इसका आपको समझाने का प्रयास करूँगी, और इसको आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगी। और इसको प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आपको ना हो। अगले वीडियो में मैं अलैंगिक जनन के आगे का आपको बताऊंगी। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें, है ना। ओके, अगली वीडियो में हम मिलते हैं। कि बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।